कहानी दिया जो बुझा नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 13 साल की एक लड़की रहती थी। नाम था कविता। उसका एक बड़ा सपना था, एक दिन टीचर बनना। गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। लोग कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, रसोई में ही तो रहना है। लेकिन कविता के कानों में ये बातें कभी नहीं ठहरती। वो हर रात मिट्टी के घर के बाहर बैठकर तेल के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती थी। आसमान में तारे चमकते और उसका सपना उनसे भी ज्यादा चमकता था। कविता का परिवार बहुत साधारण था। पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और घर में पैसों की कमी थी। एक दिन माँ ने कहा, कविता अब तू स्कूल छोड़ दे, हमें तेरी जरूरत है। कविता के दिल में आग थी। वो सुबह खेतों में काम करती और शाम को स्कूल भागती। कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए, लेकिन आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। एक रात तेज आंधी चली, उसका दिया बुझ गया। ठंडी हवा में कांपती वो लड़की चुपचाप बैठी रही और धीमे से बोली, मैं भी नहीं बुझूंगी दिए की तरह। कुछ समय बाद स्कूल में एक नए मास्टर साहब आए। उन्होंने देखा कविता हर दिन सबसे पहले स्कूल आती है और सबसे आखिर में जाती है। उन्होंने उसकी हालत समझी और उसे कुछ पुरानी किताबें और एक लालटेन दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, सपनों को बस थोड़ा उजाला चाहिए, बाकी रास्ता वो खुद बना लेते हैं। उस दिन से कविता की मेहनत और भी तेज हो गई। वो दिन रात पढ़ाई में डूब गई। बोर्ड की परीक्षा का दिन आया। कविता बिना चप्पल के पैदल स्कूल पहुंची। गांव वाले उसे देख हैरान थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। कविता ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव के वही लोग जो कभी कहते थे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, अब तालियां बजा रहे थे, गर्व से उसका नाम ले रहे थे। सालों बीत गए। कविता अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों, खासकर लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाती थी। वो मुस्कुराते हुए कहती, मैं उस दिए की लौ हूँ जिसने अंधेरे को कभी जीतने नहीं दिया। कहानी का संदेश, हालात चाहे जितने कठिन हो, अगर दिल में जुनून है तो रास्ता खुद बनता है। एक छोटी सी लौ भी अंधेरे को हरा सकती है। सपने लड़का या लड़की नहीं देखते, बस हिम्मत मांगते हैं।